हाँ तो गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। कितने बच्चे आ गए एक बार ज़रा देख लेते हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून। अश्विनी आ गया, नमन आ गया, आदित्य आ गया, प्राची आ गई है, और ये वीरेंद्र आ गया, सोनम आ गया, सोनम आ गई है, हर्ष आ गया है। ठीक है बच्चों, चलो तो काफ़ी बच्चे जुड़ गए, बाकी और बच्चे भी जुड़ जाएंगे थोड़ी टाइम बाद। अपनी पढ़ाई को आगे फिर हम कंडक्ट करते हैं। कल ईद थी, तो कल सब बच्चों ने ईद मनाई होगी। नहीं मनाई? अच्छा कोई बात नहीं। ईद थी और फिर कल संडे हो जाए, कल की भी हमारी छुट्टी है, तब मैंने सोचा मैं चलो आज तो बच्चों की क्लास ले ही लेते हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, हमने क्या किया था, हमने एक्सरसाइज 2.5 का, हाँ, एक्सरसाइज 2.5 के पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। सब बच्चों के हो गए वो नोटबुक में? यस सर। किसी को कोई हाँ, किसी को कोई समस्या? नो सर। को, कोई क्वेरी नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है तो बच्चों, अच्छी बात है, कोई क्वेरी होनी भी नहीं चाहिए जब हमें समझ में आ गया तब। ठीक है, तो अब आगे हम करते हैं, आज अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। फिर मंडे से हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो होगी हमारी। पहले तो एग्जाम्पल्स कर लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तो अभी 2.5 के जो उम, थोड़े बहुत क्वेश्चन रह रहे हैं, 4th से लेकर 9th तक, वो क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहला अगला क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन हमें कह रहा है, सब बच्चे अपनी बुक में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस। सब बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? पहले तो ये बताओ। यस सर। हाँ, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि एक्सप्रेस इन किलोग्राम। हमें क्या है, ग्राम में कोई चीज़ दे रखी होगी और उसको हमें किलोग्राम में बदलना है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये बताएगा अश्विनी। बेटा आप बताओ। सर 1000। हाँ, सर 1000। वेरी गुड। तो 1 किलोग्राम में 1000 किलोग्राम, सॉरी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और अगर 1 ग्राम में मैं पूछूं कितने किलोग्राम होंगे तो? सर 1/1000। हाँ, ये अपने माइंड में जमा लो। वो उधर होगा मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, आप इजीली चेंज कर सकते हो। ये थोड़े बहुत कंसेप्ट है, आगे तक बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो फिर इसके अंदर जो पहला सर कुछ, कर हाँ, लिया। कर लिया क्वेश्चन, सब बच्चों का हो गया। यस सर। 4th क्वेश्चन में किसी यस क्वेश्चन? सर। हाँ तो एक बात बताओ, फिर कर लिया तो नमन से पूछ लेते हैं। बेटा फर्स्ट है 200 ग्राम, इसका क्या हो जाएगा? 0.2। 0.2 आगे? किलोग्राम? केजी। हाँ, केजी। केजी लगाना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। समझ में आई बेटा नमन? यस सर। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है इसका, 3470 ग्राम। इसको कैसे चेंज करेंगे, ये बताएगी प्राची। बताओ बेटा, इसका कितना होएगा? 3.47 केजी। हाँ, 3.47 kg। सबको बच्चों समझ में आया? आसान है ना, बहुत आसान है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है यस वैसे। सर बहुत आसान। हाँ, तब समझ में आ रहा है ना। अगला है, नेक्स्ट पार्ट है 4 किलोग्राम 8 ग्राम, इसको कन्वर्ट करो, इसका क्या आएगा? सर 8 ग्राम। हाँ, अगला लास्ट पार्ट है ना इसका, थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, पूरे के पूरे को। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, ये बताएगा। 4.0। हाँ बोलो। 4.008। 4.008 किलोग्राम। किलोग्राम। समझ में आया सब बच्चों को ये चीज़? हाँ यस सर। आदित्य बेटा समझ में आया आपको? यस सर। सोनम यस सर। सोनम आपको? सोनम बेटा वॉइस आ रही है आपके पास मेरी? यस ठीक, सर। ठीक है, तो चलो तो फिर अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्या है, डेसिमल नंबर दे रखे हैं 4।
ठीक है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते थे? एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम क्या करते थे, हम क्या इसका वंस का प्ले, जो चीज़ वंस पे होगी उसको वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टेंस पे होगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 100 पे होगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपकी क्या है टेंथ्स पे होगी उसको 1 में 10 से कर देंगे, और जो 100 पे होगी उसको 1 में 100 से कर देंगे, और जो थाउजेंड्स पे होगी उसको 1 में 1000 से कर देंगे। चलो ये आता है, किसको आता है ये क्वेश्चन? नहीं आता किसी को भी ये? चलो तो मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों की, देखते हैं जरा बुक में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है बेटा, इसमें भी ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ है नहीं। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें जो डेसिमल नंबर दे रखे हैं इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, मतलब इनको एक्सपेंड करना है। तो इनको एक्सपेंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको एक्सपेंड करने के लिए हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं एक कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग आसानी से कर दोगे, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। पहला पार्ट जो है इसका, उसमें मैं आप लोग की हेल्प करता हूँ। थोड़ा सा इस कैमरे को ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। हाँ, पहला पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 20.03। तो इसको आप कैसे ले सकते हो? अब जरा देखते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट है, हाँ यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट्स के इधर तो ये चीज़ वंस पे है, और ये चीज़ किस पे है? टेंस पे है। और ये चीज़ किस पे है? हाँ ये टेंस ये टेंस पे है, और ये किस पे है? हंड्रेड्स हाँ हंड्रेड्स पे है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज़ टेंस पे है तो 2 मल्टीप्लाई में 10 कर दिया, ठीक है। फिर प्लस, अब इसके वंस पे क्या है? वंस पे जीरो है बेटा, तो वंस पे जीरो है तो जीरो इंटू में 1 कर दिया। फिर प्लस, अब जो ये जीरो है ये किस पे है? आपकी टेंस पे है, टेंस पे है तो जीरो मल्टीप्लाई में 1/10 कर दिया। और ये चीज़ किस पे है? ये आपके हंड्रेड्स पे है, तो हंड्रेड्स पे है तो इसको हमने क्या कर दिया, 3 मल्टीप्लाई हंड्रेड्स कर दिया। समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया ये बात? किसी बच्चों, सर एक बार और बता दो। एक बार और बताऊं इस बात को ही दोबारा। तो इसके अंदर बेटा जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था ना, जैसे कि वो जो आपको टेबल दिखाई थी, उस टेबल का ही यूज किया गया है इसके अंदर, जो चीज़ जैसे थी वैसे कर लिया। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन था 20.03। 20.03 ये कोई नंबर दे रखा है, और हमें क्या है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब एक्सपेंड करना है, मतलब फैलाना है, इसको फैला के लिखना है। जैसे छोटे बच्चे जब खेलते हैं काफ़ी चीज़ें फैला देते हैं ना, ऐसे ही इसको फैलाना है, और फैला के हमें इसको लिखना है। तो फैला के लिखने के लिए अब हमें ये देख के अच्छे से पता चल जाता है, ये डेसिमल दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के इधर वाली चीज़ वंस होती है, इधर वाली चीज़ क्या होती है, टेंस होती है, और इधर की साइड जाता है ना पॉइंट के राइट हैंड साइड, तो ये हो जाती है आपकी टेंथ्स, और ये क्या हो जाती है आपकी हंड्रेड्स। आगे कुछ होता तो वो थाउजेंड्स हो जाती, टीएच लग जाता है इनमें। ठीक है, तो अब मुझे पता है ये वाला नंबर किस पे है, ये वाला नंबर टेंस पे है, ये वाला नंबर बच्चों किस पे है? टेंस हाँ पे जो चीज़ टेंस पे होती है ना वो हमेशा किससे मल्टीप्लाई होती है? 10 से। टेंस हाँ, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ आगे, फिर ऐड का निशान लगा दिया, ऐड का निशान लगा दिया। अब अगला क्या है, जीरो है। अब ये जीरो किस पे है? ये वंस पे है। तो जो चीज़ वंस पे होती है वो किससे मल्टीप्लाई होती है? बोलो। वन से हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, आगे चल कर 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी यूज होगा। हाँ तो बच्चों, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी। हाँ, ये चीज़ वंस पे है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगी? 1 से। ठीक है, आगे अभी डेसिमल दे रखा है, अभी डेसिमल दे रखा है तो डेसिमल के इधर की चीज़ ये क्या है, जीरो है। अभी जीरो किस पे है? ये टेंथ प्लेस पे है। और अब डेसिमल के इधर मैंने बताया था वो टेंथ पे हंड्रेड्स पे ऐसे होता है। तो ये जीरो अगर दे रखा है तो ये जीरो को हम अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये टेंथ प्लेस पे है, और जो टेंथ प्लेस पे चीज़ होती है वो किससे मल्टीप्लाई होती है? 1/10 से।
तो इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे 0 था तो इसको मैंने 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे चलता हूँ, 0 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 नंबर आया ना, 3 अभी किस प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। जैसे कि बेटा यहाँ पे हमने देखा था, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि टेबल में दिखा रखा था आपको, टेबल में भी दिखा रखा था, इससे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर हमें दिखा रखा था, ये कोई नंबर दे रखा है 2, हाँ भावेश हैंड दिखा रहा है। ठीक है बेटा। हाँ, सब बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। हाँ तो ठीक है, तो एक बार और समझाने, यस सर। हाँ एक बार और समझाने की कोशिश कर लेता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद बच्चों को क्लियर हो जाएगी, फिर कर लेना सारे क्वेश्चन। जैसे ये कोई नंबर दे रखा है 253.147, तो ये कोई नंबर दे रखा है, तो अब ये नंबर दे रखा है, इसके वंश पे क्या है बेटा, 3 है, तो इसके वंश पे 3 है, तो 3 को हमने किसके वंश पे है, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और टेंस पे क्या है, 5 है, तो 5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। और 2 ये जो है 100 पे है, तो हमने इसको किससे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। इसी तरीके से 147 था, 1 किस पे था, 10th पे था, 1 किस पे था, 10th पे था, तो वो किससे 1/10 से मल्टीप्लाई हुआ है। और इसी तरीके से 4 था, वो 4 किस पे था, 100 पे था, तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 1/100 से मल्टीप्लाई हो गया। और 7 जो था वो 1000 पे था, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 1/1000 से हो गया। समझ में आई ये बात बच्चों को? यस सर। किसे कोई, यस सर। हाँ नमन आपको आई यस बेटा? सर। यस सर। हाँ तो ठीक है, तो फिर एक काम करो, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, इसका सेकंड पार्ट नमन आप करो बेटा, सेकंड पार्ट करके दिखाओ। और थर्ड पार्ट करेगा और हम किसको दें, थर्ड पार्ट देते हैं हर्ष को। थर्ड पार्ट बेटा इसका हर्ष आप करके दिखाओ नोटबुक में। और फोर्थ पार्ट करेगा वीरेंद्र। करो इसके चारों पार्ट करके बताओ, और एक बार नोटबुक में दिखा दो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के चारों चारों पार्ट बहुत इजी है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सर और कर लिए। किसने कर लिए, प्राची ने? सर। दिखाओ जरा नोटबुक में आप बेटा अपनी, देखते हैं जरा प्राची की नोटबुक में कैमरा, एक सेकंड प्राची, एक सेकंड बेटा प्राची। 200 ठीक है, ये 2 × 100, 0, हाँ 10, और फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ इसके अंदर। ये बीच में जो आपका जो इसमें सेकंड पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट है 200.03 में आपने, सर मल्टीप्लाई लगा तो रखा है। तो वो 0 × 10 कर रखा है, फिर प्लस है, फिर 0 × 1 और करना है, वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ऐड का सिंबल लग रहा है बेटा मेरे को। ठीक है अगला देखते हैं फिर, एक सेकेंड मुंह मत करो, हाँ समझ में आ गया। प्राची को 2.034, 2 को 1 से कर दिया, 0 को 10 से, 3 को 100 से, और 4 को 1000 से। सर हमारा भी हो गया। वेरी गुड बेटा प्राची, बिल्कुल सही है आपका। एक बार नमन का और देख लेते हैं, एक सेकेंड, बिल्कुल सही है नमन। नोटबुक में दिखाओ बेटा अपनी। हाँ नमन ने किया है सेकंड, 2.37 किया है, ये कौन सा पार्ट है बेटा आपका, 2.03 है ये। कौन सा पार्ट किया है बेटा नमन आपने? क्या गलत लिख लिया क्या? सर हम गलती से सिक्स्थ का भी कर दिया। सिक्स का भी थोड़ा करना था बेटा, वो तो उसके अंदर तो प्लेस वैल्यूज बतानी है हमें, वो अलग है। कोई बात नहीं, आप सही कर लेना, सर गलती से कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लो। हाँ बेटा आदित्य आपसे हो गए सारे? आदित्य बैठ के पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो। एक बचा। हाँ तो ऐसे लेट के क्यों पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ो, बैठे रहा करो। सर लेट, एक बच गया। हाँ तो करो ना फिर, लेटना नहीं है। सर हो गया। देखो प्राची बैठी हुई, हर्ष का भी हो गया। एक सेकेंड बेटा नमन रुको दो थोड़ी सी देर। हर्ष ने किया है, एक मिनट कैमरा मूव मत करो। 2 × 100, 0 × 10, 0 × 1, 0 × वेरी गुड बेटा हर्ष, बिल्कुल सही है आपका। हाँ नमन बेटा आप सही है आपका बिल्कुल। ठीक है, ये दिखा रहा है ये बच्चा, क्या नाम है इसका, सर हो गया। एक सेकेंड बेटा,
ठीक है बच्चों, चलो तो फिर सब बच्चों ने कर लिया होगा, और एक बार देख लेना पीछे आंसर मैच और कर लेना, अब वरना ये क्लास लंबी हो जाएगी, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए हम अपनी क्लास को आगे कंडक्ट करते हैं, आगे करते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए अच्छे से कि अब जरा सिक्स क्वेश्चन सब बच्चे देखेंगे। और ये अपना माइक्रोफोन बंद कर दो बेटा, जहाँ से अननेसेसरी साउंड आ रही है। वेरी गुड। जब बोलना हो तब पूछो, कुछ समझ में ना आए या कुछ हो तब आप ऑन करके माइक्रोफोन पूछ सकते हो कुछ भी। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो जिस प्लेस पे वो है, वो वंस पे है, वो टेंस पे है, वो हंड्रेड पे है, वो किस प्लेस पे है, इसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, तो अब इसके अंदर प्लेस वैल्यू पूछा, तो प्लेस वैल्यू हमें ये बताना है कि वो कौन से प्लेस पे है, वो वंस प्लेस पे है, वो टेंस पे है, वो टेंथ्स पे है, वो हंड्रेड्स पे है, तो ये बताना है। तो इसने क्या पूछा है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ टू। टू की प्लेस वैल्यू पूछी है उन सारे डेसिमल नंबर में, इन सारे डेसिमल नंबर में टू की प्लेस वैल्यू पूछी है। तो अब जरा देखो यहाँ टू किस पे है, वंस पे है, हंड्रेड पे है, टेंस पे है, वंस। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस। वेरी गुड, वंस होगी। अब यहाँ पे टू किस पे है, वंस। वन यहाँ पे बेटा, टेन हाँ ये वंस हो, टेंस हाँ ये वन, टेंस हाँ वेरी गुड, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया। तो टू की यहाँ पे क्या वैल्यू है, टेंस है। टेन। समझ में आई सब बच्चों को? यस सर। यस सर ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें शायद पीछे आंसर में एक गलती दे रखी होगी, वो सही कर लेना। अगला देखते हैं, तो अगला पार्ट जो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में अब टू देखते हैं, तो टू यहाँ पर है। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये डेसिमल के इधर की साइड है, क्या है बेटा, टेंस टेंस, TENTHS, टेंस पे है ये। लिख लोगे ना आप इस चीज को तो देख के आसानी से, यस सर। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो अगला देखते हैं 9.42। अब यहाँ पे टू देखो कहाँ है, टू सबसे लास्ट में दे रखा है, 100। हंड्रेड्स, 100। हाँ हंड्रेड्स पे है हाँ सब बच्चों को आ गए तो फिर ठीक है। और लास्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, 1000। वन, थाउजेंड हाँ टेंस हो गया, हंड्रेड, और ये थाउजेंड्स हो गया। ठीक है, स्पेलिंग सही सही लिख लेना, बाकी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो? नो सर। सर ठीक है तो फिर, और कल संडे है, कल संडे के दिन अपनी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक में। और थोड़ी सी बच्चों प्रैक्टिस भी रखो आप अपनी, क्योंकि अब जैसे क्या पता यूटी के लिए मैडम बोलेगी ना प्रिंसिपल मैम, तो हम यूटी भी लेंगे, तो पहले दो चैप्टर की अपनी तैयारी करके रखना। और यूटी भी ऐसे ही लेंगे आपका, जूम पर ही। ठीक है, और उसके बाद फोटो मैं अपना आप क्लिक कर लूंगा जैसे ही होगा। तो आप अपने पहले दो चैप्टर की ना तैयारी करके रखो, जैसे यूटी की डेट आएगी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों? हाँ तो यस ठीक, सर हाँ वेरी गुड। तो अब सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिर वैसे भी 30 मिनट्स की क्लास है, फिर ओवर हो जाएगी। तो 40 मिनट्स में तो अपना आप ही ओवर कर देता है जूम। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो इसमें दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। अब कह रहा है दिनेश वेंट फ्रॉम ए प्लेस ए टू प्लेस बी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आ गए बेटा। अब इनको थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप बच्चों को, मुझे पता ही नहीं में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन ये इतने मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान होते हैं देखा जाए तो। बस इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की और थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। अब इतनी बात पढ़ी तो हमें क्या समझ में आया, इतनी बात पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक दिनेश कोई लड़का है, वो लड़का क्या कर रहा है, प्लेस ए से प्लेस बी पे जा रहा है, और प्लेस ए से प्लेस बी पे जा रहा है, और फिर क्या कर रहा है, ए से बी पे जाने के बाद फिर वो बीच से किस पे जा रहा है, सी पे जा रहा है। देखो ये लड़का था यहाँ पे, दिनेश खड़ा था, दिनेश पहले क्या है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगा तो यहाँ से यहाँ चला गया, ये हो गया आपका सी पॉइंट। सब बच्चों को दिख रहा है ना? ये देखो ये लाइन यही कह रही है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, पहले दिनेश यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया सी पॉइंट पे। समझ में आई सब बच्चों को ये बात? यस सर किसी को ना आई हो? सर। सबको आ गई?
यस ये सर। हाँ हाँ सुनिए बेटा, आपको आई समझ में? यस सर। वेरी गुड। चलो तो फिर आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, और कोई नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कुछ ना कुछ दे रखा हुआ। ए इज, अब क्या कह रहा है, ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। जो ए है ना, वो 7.5 किलोमीटर दूर है किससे, बी से। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया इसने। ठीक है, अब ये बुक को खराब नहीं करेंगे, मैं नोटबुक में करके बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। और ये जो बी पॉइंट है, उस चीज से कितना दूर है, 12.7 किलोमीटर दूर है। यहाँ, 7. हाँ यहाँ तक समझ में आया, ये इतना दूर है, ये कितना दूर है, 7.5, और ये 12.7 दे रखा है। फिर आप क्या कह रहा है, इतनी बात होगी तो जरा हम एक बार इसको बना ही लेते हैं। दिनेश का काम क्या क्या कह रहा था, दिनेश क्या कह रहा था, दिनेश ये कह रहा था कि इस तरीके से फिगर दे रखी है, और ये 3 4 प्लेस दे रखा है। इस प्लेस का नाम ए है, और ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। अब दिनेश क्या है, ए से बी पे जा रहा था, तो ए से बी तक कितना किलोमीटर चल रहा था वो भाई, 7 पॉइंट, 7.5. हाँ। फिर बी से सी तक कितने किलोमीटर चल रहा था, 12.7. 12.7 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ये दिनेश था, दिनेश क्या है, दिनेश यहाँ से चला है, और यहाँ से चल के दिनेश यहाँ के खड़ा हो गया सी पॉइंट पे। यहाँ से चलता चलता घूमता घूमता आ गया, ऐसे ही घूम रहा होगा बेचारा। लॉकडाउन उस टाइम लगा नहीं होगा, अब लॉकडाउन लग गया, अब तो घूमना वैसे ही मना कर दिया है। अब घूमेगा तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। हाँ हाँ, तो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगला लड़का है आयुब। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अब ये दूसरा लड़का आ गया अयाब। अयाब क्या कर रहा है, हाँ ये क्या कर रहा है, प्लेस ए से प्लेस डी पे जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है वो। और उसके बाद क्या है, डी से फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और डी से फिर वो डी पे वो खड़ा होकर उसको अच्छा नहीं लगा, उसका फ्रेंड होगा दिनेश, तो उससे मिलने के लिए सी पे ही चला गया। तो देखो पहले क्या करा है अयाब ने, यहाँ से ए से डी पे आया, डी से फिर क्या करा इसने, सी पे ही पहुंच गया। तो अब आगे देखते क्या कह रहा है, जो अब क्या कह रहा है, डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए। जो डी पॉइंट है वो 9.3 किलोमीटर दूर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे दिया 9.3 किलोमीटर। उसके बाद जो सी है, सी जो है वो डी से कितना दूर है, 11.8 किलोमीटर। तो ये 11.8 किलोमीटर दे दिया। उसके बाद क्या, दिनेश और आयाब दोनों मिल गए। तो जरा देखते हैं अपने नोटबुक में ही। तो अब जो एक लड़का था ये आयाब था, ये भी साथ खड़े थे। ठीक है, पहले दोनों साथ साथ खड़े थे, लेकिन फिर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो जो अयाब था ये, इसने क्या है, ए से लेकर डी तक कितना चला, इसने चला 9.3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद डी से लेकर सी तक कितना चला, डी से लेकर सी तक कितना चला बेटा, बताओ। 11.8. और फिर ये यहाँ पे दिनेश के पास ही आ गया, दिनेश के पास ही आ गया, दिनेश के पास आ गया, कोई समस्या नहीं है। फिर ये के पूछ रहा है आगे क्वेश्चन, हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। अब देखो, हु ट्रेवल्ड मोर, हु ट्रेवल मतलब किसने ज्यादा ट्रेवल किया, कौन ज्यादा चला है। ठीक है, किसने ज्यादा ट्रेवल किया है, एंड कितना, हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना उसने ज्यादा ट्रेवल किया, ये बताना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं किसने ज्यादा ट्रेवल किया है। तो आप क्या करोगे, दिनेश ने कितना ट्रेवल किया है, दिनेश ने करा है भाई, दिनेश, दिनेश पहले तो कितना चला था, 7.5, 19. हाँ 7.5 किलोमीटर। और फिर कितना चल गया, 12.7 किलोमीटर। इतना चला था ना दिनेश। तो दिनेश, इन दोनों का ऐड करना आता होगा बच्चों को, ये क्या हो जाएगा, 7 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12. 1 कैरी। ठीक है, 1 कैरी, और ये क्या होगा, 20.2 किलोमीटर। तो दिनेश कितना चला है, 20.2 kilometer. और ये नमन बता रहा था 19। गलत गलत बताता है नमन हमें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दिनेश कितना चला, यहाँ से यहाँ तक चला, और उसको यहाँ से यहाँ ऐड करना आपने छोटी क्लासेस में सीखा था, डेसिमल के ऊपर ही डेसिमल आता है, बाकी सारा ऐड करा है, सिंपल एडिशन था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब अयाब का देख लेते हैं, अयाब कितना चला था, अयाब चला था बेटा, 20.1. हाँ कितना है, 20.1। Sir, 21.1. अच्छा, आपने ऐड कर लिया फटाफट। हम्म,
वेरी गुड। हाँ 21.1 किलोमीटर। तो अयाब कितना चला है? 21.1 किलोमीटर। तो अब बताओ कौन ज्यादा चला है, फटाफट बताओ। अयाब हाँ तो अयाब ज्यादा चला है, अयाब ज्यादा चला है, और कितना ज्यादा चला है? 1.1 किलोमीटर, कितना कितना ज्यादा? 1.7 किलोमीटर, हाँ तो 1 पॉइंट, इसको आप क्या करना है, अयाब, हाँ अयाब अयाब में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्या आएगा, 1.7 आ रहा है। ये सब्ट्रैक्ट करना तो आता होगा सब बच्चों को, या नहीं आता? सर 1 बोलो। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, 21 पॉइंट, हाँ 21.1 में से 20.2 को सब्ट्रैक्ट, 1.8, हाँ तो ये आ गया आपका। नहीं बेटा गलत बता रहे हो आप लोग। देखो अब क्या कहा है, पूछ रहा है कौन कितना हाँ कितना, कौन कितना ज्यादा चला, गलत नहीं बताना। देखो अब ये कितना चला, देखो अब ये आगे का जो होता है वो किलोमीटर में होता है, पीछे का जो होता है वो किस में होता है आपका, मीटर्स में हो जाता है। तो देखो जरा, हाँ तो अब देखो, अब ये देखो इसमें से हम इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कैरी इधर गई, 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9, 9 फिर ये पॉइंट का पॉइंट आ गया, फिर अब यहाँ पे 1 हट गया तो यहाँ पे 0, और 2 में से 2 हो गया 0। तो कितना चला है वो, 0.9 किलोमीटर चला है ज़्यादा। कितना ज़्यादा चला है? 0.9। 0.9, हाँ और हाँ और इसको इसको अगर क्या है उसमें चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे, तो ये आ जाएगा 900 मीटर। समझ में आई सब बच्चों को ये बात? यस सर, और ये कौन बता रहा था 1.7 गलत बता रहा था? सर भावेश। भावेश बता रहा था। बेटा गलत गलत नहीं बताना, मैं तो मान लेता थोड़ी देर में ही है। कोई बात नहीं, चलो गलती हो जाती है, धीरे धीरे कर करके ही सीखते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बच्चों को समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नो सर। सर, किसी, हाँ प्राची बेटा समझ में आया? यस सर, कम ही बच्चे हैं यार तो क्लास में, 9 स्टूडेंट्स ही है, चलो कोई नहीं। हाँ तो 7 क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या नहीं है, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, ये यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, और वहाँ पे आप दोबारा देख लेना, एक बार और अच्छे से समझ लेना, ठीक है, बैक कर करके, ये आपके पास फैसिलिटी होती है। तो अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं बेटा, और इसमें ना बेटा ढंग से करना, आसानी से, आसान है वैसे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, श्याम बोट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स। अब जो श्यामा है, श्यामा क्या कर रही है, मार्केट गई और जाने के बाद उसने एप्पल खरीदे, उसको एप्पल खाने का मन कर रहा होगा, तो उसने एप्पल खरीदे, क्योंकि उसको काफ़ी दिन हो गए होंगे एप्पल खाए हुए, इसीलिए वो एप्पल खरीदने गई है, टेस्टी टेस्टी से एप्पल खरीद कर लाएगी मार्केट से, ताकि अब लॉकडाउन हो के अंदर अच्छे से एप्पल खा पाए। तो उसने क्या करा, 5 kg 300 ग्राम एप्पल खरीदे, कुछ ज़्यादा ही खरीद लिए, अकेले तो कैसे खा पाएगी, अपने मम्मी मम्मी पापा को देगी जाके फिर, या तो 5 kg एप्पल अकेला तो आदमी खा नहीं सकता। तो श्यामा गई मार्केट और 5 kg 300 ग्राम एप्पल खरीदा, ठीक है। इतना खरीदने के बाद उसने क्या करा, और उसने उसके बाद वो मानी नहीं, उसके बाद उसने क्या करा, 3 kg 250 ग्राम मैंगो भी खरीद लिए, ठीक है, मतलब एप्पल भी खरीद लिया और मैंगो भी खरीद लिया, दो दो चीज़ खरीद ली उसने। अच्छी बात है, एप्पल, हाँ हाँ उससे मैंगो शेक बनाएगी, और एप्पल से शायद एप्पल जूस बना के पिएगी वो, ताकि सर कोरोना अब ना भी हो। नहीं रहा गया, है? फिर ऑरेंज खरीद ली 4 किलो। नहीं ऑरेंज वगैरह नहीं खरीदी है। अच्छा उसने हाँ खरीद लिए। सरला ने खरीदी है। तो सरला ने, अब वो कोरोना में है ना, तो इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ये, फ्रूट खा खा के, करना पड़ेगा, नहीं तो इनको भी डर लग रहा है। तो सरला भी गई मार्केट में, सरला बोट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज। अब सरला कहती आपने तो एप्पल खरीदे श्यामा ने, और इसने मैंगो खरीद दिया, श्यामा ने दो चीज़ खरीदी, कहती अब मैं ये चीज़ नहीं खरीदूंगी, मैं कुछ और चीज़ें खरीदूंगी। उसको किसी ने बता दिया ऑरेंज खाओगे तो ऑरेंज से ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो सरला मार्केट में गई, उसने 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज खरीद लिए, और क्या खरीद लिए, 4 kg 150 ग्राम बनानास खरीद लिए, उसको बनाना शेक पीना होगा। तो अब कह रहे हु बॉट मोर फ्रूट्स। अब ये पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे, श्यामा ने ज़्यादा फ्रूट खरीदे या सरला ने ज़्यादा फ्रूट खरीदे। तो ये बहुत सिंपल है, श्यामा ने जितने फ्रूट खरीदे इनको आप ऐड कर दो, इसी तरीके से
सरला ने जितने भी फ्रूट खरीदे इनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदे। तो फटाफट करो सब बच्चे नोटबुक में, ये क्लास एंड हो जाएगी। सरला ने ज्यादा खरीदे। सरला ने ज़्यादा खरीदे, सरला ने सर ज्यादा खरीदे। सरला ने ज़्यादा, वेरी गुड। हाँ, इनको अगर आप ऐड करोगे 5 kg 300 ग्राम को और 3 kg को, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, हाँ 8 किलोग्राम, 8 हाँ किलोग्राम 550। वेरी गुड। तो और इस इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 किलोग्राम 950 ग्राम। वेरी गुड। तो सरला ने ज़्यादा फ्रूट खरीदे, सरला ज़्यादा फ्रूट जाके घर पे खाएगी। सब बच्चों को समझ में आई ये बात या नहीं आई, तो मैं समझाऊँ अच्छे से और। यस सर आगे 100 ग्राम ज्यादा खरीदे। हाँ 100 ग्राम ज़्यादा, 100 ग्राम ज़्यादा खरीद ले। 400 ग्राम ज्यादा खरीदे। हाँ 400। भावेश बेटा समझ में आई आपको? यस सर। अंशिका आपको बेटा, अंशिका बेटा समझ में आया क्वेश्चन? अंशिका की वॉइस ही नहीं आ रही शायद, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमारा ये लेक्चर ओवर हो जाएगा अपना आप ही जूम पे। हाउ, अब देखो अगला कह रहा है हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर फ्रॉम देन 42.6 किलोमीटर। कह रहा है कि 28 जो है वो कितना कम है इससे, ये पूछ रहा है 28 जो है इससे कितना कम है। तो सिंपली क्या करना है, 42.6 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, 42.6 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करना है इसके अंदर, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आ गया, और यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 14.6। समझ में आई सब बच्चों को? तो ये क्या कह रहा है, इसने यही पूछा था हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। तो इसके अंदर क्या है, आपको सिंपली क्या है माइनस कर दिया, किस में से माइनस कर दिया, 42 में से 28 को माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया कि ये इससे कितना कम है, हाउ मच लेस इज दिस। समझ में आया सब बच्चों को ये बात? यस सर। किसी को कोई क्वेरी? हाँ बोलो, किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो यहाँ तक? सर आ गया। सभी बच्चों को एक बार बता दो सर। हाँ अंशिका बेटा आप, सर आ गया। सर आ गया। अंशिका की तो वॉइस ही नहीं आ रही। चलो ठीक है, तो सब बच्चों को समझ में आ गया। तो अब कल की छुट्टी है, अब क्या करना, आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है और उसकी फ़ोटो मेरे पास भेज देनी है। ठीक है, आज भेज देना, आज इवनिंग तक हो जाए, नहीं तो संडे को इवनिंग तक भेज देना। ठीक है, और नीट एंड क्लीन वर्क करना है अपनी नोटबुक में सब बच्चों को, साफ साफ। ठीक है बेटा नमन? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो फिर अब आप मिलते हैं मंडे को अगली क्लास में और नई एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, नई एक्सरसाइज करेंगे, और तब तक के लिए आराम से अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है बच्चों, बाय बाय। यस सर। बाय बोलो सारे। बाय सर। हाँ बाय। बाय। बाय।